जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की संगत को नमन, गुरु जी को चरण वंदना। ये गुरु की महिमा है, गुरु की कृपा है, गुरु की रहमत है कि हम हर हाल में उनके साथ रहेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें चुना है। हमारी कोई औकात नहीं है, न तब थी जब गुरु जी ने अपनी शरण में बुलाया था, और न आज है जब हम उनके श्री चरणों में साथ चल रहे हैं। ये पहली ऐसी शक्ति हैं जिनको पाने के लिए हमने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने हमें पाने के लिए क्या कुछ किया होगा, कैसे कैसे संयोग बनाए हैं, कैसे कैसे योग बनाए हैं कि हम उनकी शरण में जाएं। किसी को किसी बहाने से, किसी को किसी बहाने से अपने दर पे बुलाया, क्योंकि वो जिन आत्माओं का कल्याण करने आए हैं, जो इस धरती पर आई थी अपने कर्मों को काटने, जो पिछला कर्मों का जो बीज बो रखे हैं, जो हमारे जो कर्म है खाता है, उसको पूरा करने के लिए आए हैं। और कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम अपने उस मार्ग से भटक जाते हैं जिस काम के लिए हमें इस धरती पर भेजा था मनुष्य रूप में। वहाँ कहीं ना कहीं हमारी भटकन होती है, और उसी भटकन से बचाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती है। सतमार्ग पे चलने के लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसा, मतलब रोशनी उतनी दिखाई दे जो हमें रास्ता दिखा सके। क्योंकि भटकने के लिए कि ये दुनिया बहुत है, घर से बाहर निकलते हैं तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें ऐसी देखने को मिलती है कि हमारा मन खराब होता है। हमें लगता है कि मतलब दुनिया में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन उस सब के बीच में भी, क्योंकि यहाँ दुनिया में अच्छे लोग भी और बुरे लोग हैं। अच्छे बुरे मतलब चेहरों से नहीं, बल्कि उनके कर्मों से पहचाने जाते हैं कि कर्म कैसे हैं उनके। लेकिन उसके बाद भी हम इस दुनिया में तब तक रहेंगे जब तक हमारा जो कर्मों का हिसाब किताब है वो पूरा न हो जाए। और इस जन्म में हम जिनसे भी हमारा संपर्क होता है, जिनसे भी हमारा मिलना होता है, जिनके साथ हमारा कोई रिश्ता बनता है, वो पिछले ही कर्मों के कुछ हिसाब किताब है जो हमने चुकाने होते। मैं अपने गुरु जी के शरण में आने से पहले भी अपनी लाइफ में, जैसे अपने जो ऑफिस वर्क प्लेस था वहाँ भी, और पर्सनल लाइफ में भी, आपस में जैसे कोई मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है, कुछ होता है, हाथापाई भी होती है, लोग मार पिटाई भी करते हैं। तो जब मेरे सामने कोई ऐसी चीज़ आती थी, मैं उनसे यही कहता था कि पिछला काटने के लिए तो अब आमने सामने आए, और अगर इस समय भी अगर राजी खुशी हम एक दूसरे का जो जिसका लेना है उसको दे दें, और जिससे लेना है उसको उससे ऐसा स्वीकार कर लें, तो शायद अगले जन्म में हमारा ये जो आमना सामना जो है ना, ये जो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई है, ये ना होगी हमारे बीच। और ये हकीकत है कि अरबों की जनसंख्या में हम कितने लोगों को जानते हैं। अगर हम हाथ पे उंगली गिनना शुरू करें तो सर्किल बनाए तो पहले सर्किल में कितने लोग होंगे जो हमारे दिल के करीब हैं, जिनसे हमारा दिल का रिश्ता है। उसके बाद जो व्यवहारिक रिश्ते हैं वो, सामाजिक रिश्ते हैं वो, और जो दुनियावी रिश्ते हैं वो सारे अगर उसको मिला के देखें तो कितने लोगों में। जैसे जैसे इंसान का दायरा बढ़ता है, लोगों की वो भी बढ़ती है, लेकिन वो बढ़ वही तक गई जितने लोगों तक आपका वास्ता है पिछले जन्मों का। तो उसी के लिए जो लेन देन है उसके लिए आते हैं। अभी कुछ संगत जैसे मंदिर में आते थे नए नए गुरु जी के यहाँ, तो उनको ये लगता था कि पहले हम किसी और शक्ति को मानते हैं, अब यहाँ गुरु जी के आने लगे तो शायद वो शक्तियाँ हमसे नाराज हो जाए। अगर आप पहले जिसको भी मानते थे वो एक जो पड़ाव है, महाशिव तक जाने के वो सब पड़ाव हैं, और उनकी अपनी अहमियत है, उनके अपने औरे हैं। उनको छोड़ के गुरु की शरण में नहीं आना, उनके साथ ही गुरु की शरण में आए। क्योंकि अब एम्पायर स्टेट में हम जैसे सत्संग सुनते थे, गुरु जी पूछते थे वहाँ कि कितनी संगत आई है लंगर के लिए जो है, तो वहाँ जैसे वो बोलते थे कि इतने वो हुए राउंड हुए, तो राउंड के हिसाब से कि एक राउंड में हमारे 100 लोग आते हैं तो 5 राउंड हो गए तो 500 हो गए, 10 राउंड हो गए तो ये, तो इस तरह से गिनते थे, जो दुनियावी हमारी गिनती है। तो गुरु जी का यही था कि मतलब यहाँ तुम्हारे साथ बैठ के कितने देवी देवता वो साथ में लंगर करते हैं बैठ के आके, तो उनका हिसाब किताब तो वो ही रखते हैं। तो जब उस दिव्य लंगर को करने के लिए वो लोग वो तरसते हैं, वो देवता, वो सब जिनको हम पूजते रहे हैं और पूज रहे हैं,
जब वो भी उस उनको तरसते हैं, वो भी उनके दरबार में हाजिरी लगाते हैं, वो भी उनके पूछ में बैठते हैं, तो हमारी हम संगत ने, गुरु जी ने कितना ऊपर हमारा वो कर दिया कि उनके साथ बैठा के लंगर करा। तो वहाँ उसके बावजूद भी अगर हमारे मन में कोई खटक रहती है, इसका मतलब जहाँ पहले हमने मत्था टेका था ना, तो वहाँ हमने कुछ पूरे मन से हम बैठे हैं, और गुरु जी के यहाँ भी आए हैं तो किसी खास मकसद को लेके आए हैं, ना कि पूरी अपने तरीके से जो समर्पण है, जो हमारा जो भाव है वो अभी तक पूरा खुला नहीं है, जो भरोसा है हमारा पूरा बना नहीं है। क्योंकि जहाँ भरोसा है वहाँ सवाल नहीं है, और जहाँ सवाल है वहाँ भरोसा नहीं। भरोसे के बाद सवाल आने का मतलब ही नहीं है, सवाल वहीं आएंगे जहाँ हमारा भरोसा कहीं टूटता है। कुछ संगत अभी पीछे ऐसी वो बात हो रही थी उसमें संगत में कि अंकल ये जो लॉकडाउन के बाद में जो सत्संग होने लगे हैं, उसमें बहुत कुछ ऐसा होता है जो पहले जो संगत अपने सत्संगों में सुनाती है कि गुरुजी ऐसे सत्संग की एक मर्यादा रखते थे या इस तरह से करते थे, अब उसमें कुछ चेंजेज आने लगे। तो कई दफ़े वहाँ जाके सत्संग में जाके लगता है कि अंकल कि हमारा यहाँ आना तो बेकार है, क्योंकि यहाँ तो मतलब कुछ और ही और नज़र आ रहा है। मतलब गुरुजी की जो वचन है उनसे कई इतर होके जो है ना चल रहे हैं लोग, अपने मन के अनुसार जो है ना, अपनी उसके हिसाब से जो है ना एक तरह से वो चला रहे। तो मैंने कि सब अपने कर्मों की खेती कर रहे हैं, अपने कर्मों को काटने आए हैं। आप इसका मतलब दूसरे के कर्मों को देख रहे हो, आपकी अपने कर्मों पे नज़र नहीं है, बल्कि दूसरों के कर्मों पे नज़र है कि वो क्या कर रहा है। और जैसे ही हम अपने जो हमारे हाथ में काम है उससे जैसे ही हमारा ध्यान हटकेगा, जैसे ही हमारा ध्यान भटकेगा, तो जो एक्सीडेंट होते हैं वो अक्सर तभी होते हैं जब हम अपने जो काम हमारे हाथ में उससे हम कहीं अलग भटक जाए, मन से कहीं और चले जाए, शरीर से कहीं बैठे हैं। तो मैंने उनको एक वही भी जो भाव जो होता है उसी को मैंने आगे किया कि एक विधवा थी, उसका छोटा सा बच्चा था, वो खो गया। वो बच्चे को वियोग में, उसके प्यार में वो इतनी पागल हो गई, आवाज़ लगा रही है बच्चे को, भागी जा रही है, कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है। और उसको मतलब क्योंकि वो बेचैन है, जब आपकी कोई प्यारी चीज़ आपके जो बिल्कुल दिल के करीब है, कोई चीज़ जब टूटती है, रूठती है, ये छूटती है, तो आपको एक अंदर अलग एहसास होता है, उसका दर्द अलग होता है। एक नॉर्मल घटनाएं घटती हैं, लेकिन एक आपके साथ ऐसी कोई घटना घटती है तो वो आपको ज़्यादा पिंच करती है। तो वो माँ का प्यार अपने बच्चे के प्रति, वो भागी जा रही है। तो बीच में एक राजा थे, वो अपना नमाज पढ़ रहे थे। जैसे ही उसको बच्चा मिल गया तो वो बच्चे को गोद में लेके उठा के लेके आ रही है, उसको पुचकार रही है, उसको प्यार कर रही है, और उसी रास्ते से वापस आ रही है जिस रास्ते पे वो राजा अपनी वो कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे। तो राजा ने उसको, उस राजा की नमाज पूरी हो गई, राजा ने उसको बुलाया कि अरे तो ये इधर से जब गई थी तो तूने मेरे इस कपड़े पे पाँव रखा था, जो बिछा के जिसके ऊपर करते हैं वो अपनी सजदा करते हैं, उसके ऊपर करे पाँव रखा था। वो कहने लगी महाराज मुझे तो पता नहीं, मैं तो अपने बच्चे के वियोग में इतनी पागल थी, मुझे यही नहीं पता मैं कौन से रास्ते से गई, कहाँ मेरा पाँव पड़ा, कहाँ क्या हुआ, कुछ नहीं मुझे पता, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान अपने बच्चे में था। फिर उसने पलट के सवाल किया राजा से कि महाराज मैं तो एक बच्चे के प्यार में पागल थी, पर आप तो उस महाप्रभु जो है उसके ध्यान में लगे हुए थे, आपको कैसे नजर आ गया कि मेरा पाँव इस पे पड़ा था। अब राजा को अपनी गलती का पता लगा कि वो लोग दिखावे के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए तो वो अपनी वो कर रहा है उसका, लेकिन उसका ध्यान नहीं है। दुनिया को तो उसने दिखा दिया कि नमाज का वक्त हो गया और उसने जो है ना अपनी नमाज पढ़ी, या किसी का पूजा का वक्त हो गया उसने जाके मंदिर में घंटी बजा दी, या धूप बत्ती जला दी, अगरबत्ती जला दी, आरती कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन क्या उसकी जो अंतर मन की लो है क्या वो लगी? अगर वो ही नहीं लगी तो ये सारी दुनियावी चीज़ें तो बेकार हैं। तो उस माँ का जैसे प्यार एक बच्चे के प्रति था वो सब कुछ भूल के उसके पीछे चलेगी। जैसे मीरा का प्रसंग है कि मीरा को ये है कि वो सशरीर जो है ना वो श्री कृष्ण जी की मूर्ति में समा गई थी, और एक उसका जो कपड़े का हिस्सा था एक जो बाहर था उससे पता लगा कि वो उनके साथ चले। तो ये हमारा वो भरोसा और हमारा वो प्यार ही तो है जो उनको चाहिए, और अगर वही नहीं लगा
तो ये सारी दुनियावी चीज़ों को कोई लॉजिक ही नहीं है। तो मैंने उनको एक ही चीज़ बोली, मैंने कि आप जो करने गए हो, आप गुरुजी के साथ गए के लिए गए हो ना, आप गुरुजी की सुनने गए हो, तो आपको इधर उधर की चीज़ों से क्या लेना। दुनिया में पता नहीं क्या क्या हो रहा है, अगर आप उनको देख के चलोगे तो आप अपने कर्मों से भटकोगे। उस पर वो कहते हैं कि आम खाने को मिल रहे हैं तो पेड़ क्यों गिनने, क्यों वक्त बर्बाद करना। तो जब मालिक ने अपनी शरण में बुला ही लिया, वो जहाँ भी है वहाँ 1 to 1 है। आप अपने घर में बैठे तो भी 1 to 1 है, आप दो संगत के साथ में बैठे तब भी गुरुजी के साथ 1 to 1 है, 100 लोगों के साथ में बैठे तो भी 1 to 1 है, और लाखों लोगों के साथ बैठे तो भी 1 to 1 है। अगर आपकी लो सच्ची है तो फिर आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये कोई मायने ही नहीं रखता, क्योंकि गुरु ने आपको अपने दर पे बुलाया, आप गुरु के दर पे उनके बुलावे पे गए, फिर उसके बाद तीसरा है कौन, आपके बीच कौन है। गुरुजी ने अपने मंदिर में कहीं कोई ऐसा बीच में ऐसा कोई पंडित कोई कुछ भी ऐसा नहीं लगाया जो आपको ऐसा कोई रास्ता बता सके कि इस रास्ते नहीं उस रास्ते चले। वो गुरुजी के अपने जो वचन है, जो गुरुजी की अपनी व्यवस्था है, जो हमें देखे गए वो उतना ही भर है, उसमें कोई प्लस ना, हमने कुछ प्लस करना ना माइनस करना। जितना हमें करने को कहा गया उतना भर तो कर लें तो हमारा सबका कल्याण वो कर देंगे, लेकिन हम उतना भी करने को तैयार नहीं है। अपने मन से उसमें कुछ ऐड ऑन करते हैं, कुछ मिसिंग करते हैं, मेरा मन क्या चाहता है उस पर ज़्यादा तवज्जो करते हैं, महाराज के क्या वचन है आपके साथ उस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। और ये गलतियां हम जब अभी तक जितनों को भी हम पूछते हैं वो वहाँ हम करते रहे, और एक डर अपने मन में, अपने मस्तिष्क में, अपने आसपास ओरे में एक डर को साथ लेके जिए कि ये जो पूजा पाठ है, ये पूजा पाठ में कोई गलती होगी उसकी सजा होगी। और ये बिल्कुल सत्य है कि जितने भी अवतार हैं वो सब गलती पे सजा देते हैं, हर गलती की सजा है, मुकर्रर है। जैसे सामाजिक उसमें देश का एक कानून है, उसमें जो गलतियां बताई गई हैं उन गलतियों की सजा बिल्कुल लिखित में लिखी हुई है। ऐसे ही उनके उसमें भी जो भी है कि अगर अच्छी सोच रखोगे अच्छे कर्म होंगे, बुरी सोच में बुरा गलत आ गया, आपके कोई बुराई आ गई तो आपके कर्म भी गलत होने से बोले, और गलती की सजा है। और ये हमें फर्स्ट इंस्टांस पे पता लग जाता है कि हम सही करने जा रहे हैं या गलत करने जा रहे हैं। कि आदमी अपने मन की करने की कोशिश करता है और उसमें कहीं ना कहीं जो है वो अपने लालच को, लोभ को, मोह को, स्वार्थ को, वो कुछ चीज़ें ऐसी हावी हो जाती हैं कि उस काम को हमारे अंतरात्मा ने एक आवाज़ दी कि नहीं ये गलत करने जा रहा है, लेकिन अपने उसको करने के लिए हमने उसकी अनसुनी कर दी। लेकिन जब बाद में हमें उसकी सज़ा मिलती है तो उस समय फिर हमें एहसास होता है कि एक बार अंदर से एक आवाज़ आई थी कि हाँ ये तू गलत करने जा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने अपने स्वार्थ में, अपने लोभ में, अपने लालच में, अपनी ज़रूरत में कहीं ना कहीं जो है ना उसको कर बैठा। गुरुजी इसलिए कहते थे मांगो मत, क्योंकि मांग के ही वो गलतियों का पेज हम पन्ना लगाते हैं और उस पर अपने लिए गलतियां लिखो, वो सजा लिखाते हैं। क्योंकि कुछ भी ऐसा मांग बैठे हम, क्योंकि मांग तो हमें नहीं पता, हमें तो हमारी जो ज़रूरतें खड़ी होती हैं या हमारी इच्छाएं या हमारे शौक कुछ ऐसे जो हमें कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनको पूरा करने के लिए उसमें कुछ गलतियां होती है हमारे उससे। तो पहले तो कहीं भी आप हो गुरुजी के दरबार में जब गए, क्योंकि मेरा साला था वो साक्षात उसने 2006 में गुरुजी के दर्शन किए हुए, एम्पायर स्टेट मेरे साथ गया था। बाद में दिल्ली वो आया हुआ था, मैंने सत्संग में जाना था एक जगह, मैं सत्संग में गया, मुझे उन अंकल का नाम भी नहीं पता था जिनके यहाँ सत्संग था। मैंने तो वेन्यू देखा, टाइम देखा, डेट देखी और वहाँ पहुँच गए। मेरा साला मेरे साथ में था। जब लंगर करने के बाद में मत्था टेक के हम बाहर निकले, तो बाहर निकलते ही जो है मेरे साले ने मेरे से सवाल किया कि अरे जीजा जी इन अंकल का नाम क्या है, मतलब जिनके घर सत्संग है। मैंने कहा नहीं ये अंकल काम क्या करते हैं। मैंने कहा इनका तो नाम ही नहीं मुझे पता, इनका नाम क्या है, तो काम तक तो बाद में जाएगा। मैंने कि मैं तो यार गुरुजी के से मिलने आया था,
गुरुजी की सुनने आया था, गुरुजी से को मिला, गुरुजी को सुना, अपने घर वापस। मुझे इनसे मतलब नहीं ये क्या काम करते हैं, इनके कितने बच्चे हैं, कितना कुछ है, वो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये दुनिया तो पहले ही हमारे लिए मौजूद है। ये सारी चीज़ें जो हम अपनी डायरियाँ, किताबें, फ़ोन ये सब भरे रखे हैं, ये तो पहले से ही मौजूद है। और ये तो जो मतलब के रिश्ते हैं वो तो आपके पता नहीं कितने जुड़ेंगे कितने छूटेंगे, उसका पता ही नहीं लगेगा। और सच्चा जो एक रिश्ता है वो तो मालिक से ही है। और जब मालिक से रिश्ता है तो उसमें ये छोटे मोटे रिश्ते क्या अहमियत रखते हैं, मतलब इनसे हम क्या पालेंगे। तो क्योंकि जो गुरुजी देना चाहते हैं, वो गुरुजी कहते हैं जो मैं देने आए सी वो तो कोई मंगना ही नहीं है। तो जो पहले ही तुम्हारी दुनिया में अपनी तुम्हारी ज़िंदगी में बिखरा पड़ा है, जिसको आप समेटने के लिए जो है ना 100 एमाल करते हैं, 100 गलतियां करते हैं, दूसरे के साथ धोखा करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, वो तो पहले ही चल रहा है। और मालिक के साथ तो आपका दिल सच्चा होना चाहिए, आपका प्यार सच्चा होना चाहिए, तभी मालिक से लो लगेगी। अन्यथा जैसे दुनिया के रिश्ते आपको तंग करते हैं, आपको परेशान करते हैं, वैसे ही उस तरह की हरकत हम करने लगेंगे तो गुरुजी का भी रिश्ता भी ये लगेगा कि भी वो भी हमारे साथ, क्योंकि हमारी जब परेशानी आती है तो हमारे अंदर से शिकायत का एक फुहारा निकलता है। थोड़ी सी जिंदगी में परेशानी आई तो एक तरफ गुरु को ये होता है कि गुरुजी आपकी शरण में आने के बाद भी हमारे साथ इस तरह का हो रहा है, तो हम मतलब अब क्या क्या वो करें। तो उनको ये लगता है कि बुलाना वो गुरुजी को फिर भी देते हैं। ये हमारी फितरत में शामिल है, और इस फितरत को हम वो बदलने ही वो आए। तो ये सबसे बड़ी कृपा है गुरुजी की कि उन्होंने महाशिव ने गुरु रूप में आके, और जब शरीर उन्होंने धारण किया था तब से लेके और अब जब वो संपूर्ण उसमें रूप में है, तब भी वो सबका कल्याण कर रहे हैं। और कल्याण ही नहीं कर रहे हैं, उनका तो खुला दरबार है कि जो भी आएगा गुरुजी उसको कभी जीवन में नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उनके दर पे आने का व्यवस्था भी हमने वो देखनी है कि हम अपने हिसाब से करें। गुरु ने नहीं बोला आप डेली आओ, आप अपने जो कर्म है उनको काटो, उसके साथ में जो ऐसा वक्त है, क्योंकि शाम को जब जाना शुरू किया तो नॉर्मली मंदिर सुबह खुलते हैं, शाम को भी खुलते हैं, लेकिन गुरुजी ने एक वक्त दे रखा था, 7 से 9 शब्द सुनाते थे, उसके बाद लंगर कराते। तो एक लगता था, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ना वहाँ अपने काम से फारिग होकर आते हैं, तो घर जाके उनका नहाना धोना, कपड़े बदलना, वो कुछ हो ही नहीं पाता था। मैं भी उसमें शामिल था कि सीधा ऑफिस से 6 बजे छूटा और एम्पायर स्टेट के लिए निकल गया। तो ना मैं नहाया, ना मैंने कुल्ला मंजन किया, ना मैंने कपड़े बदले, अपने कर्म को करके मैं सीधा उनके दरबार में चला। तो गुरुजी का एक ही वो था कि एक ऐसा वक्त होता है, वैक्यूम पीरियड होता है हमारी लाइफ में, कि हम अपने काम से निवृत्त हो गए, जिस काम से हम जुड़े हुए हैं, कोई अपना बिजनेस कर रहा है, कोई अपनी दुकान कर रहा है, कोई अपनी नौकरी कर रहा है, उससे निकल गए। और निकलने के बाद में एक वक्त होता है खाना खाने से लेके सोने का। तो उस बीच में कह रहे ये जो वक्त है, इस वक्त में आदमी की जो प्रोडक्टिविटी है ना वो नहीं, कुछ नहीं है। आदमी टीवी देख लिया, मार्केट में घूम लिया, खाना खाया, सो गया। तो कह जिस वक्त की तुम्हारे पास कोई कीमत नहीं है, तुमने उस वक्त को कहीं वो नहीं किया, उतना वक्त मेरे को दे दो। तो 7 बजे से 9 बजे तक गुरुजी बैठाते थे, और उसके बाद लंगर किया, गुरुजी से आज्ञा ली और अपने घर चले गए। तो वो वक्त का एक ऐसा गुरुजी ने यूटिलाइज किया और करना सिखाया कि सारे दिन आपने जो कर्म किया वो किया, लेकिन उसके बाद एक टाइम है खाना खाने से लेकर अपने काम से छुट्टी लेने के बीच का टाइम जो है वो गुरुजी ने उसमें किया। मेरे साथ एक 2010 में करीब एक रामलीला में एक बच्चा है, मेरा भतीजा, मतलब उनके भतीजा है, उसकी वो और उसकी वाइफ, वो दोनों बड़े मंदिर मेरे साथ गए थे। तो उन्होंने पहली बार जब गए थे, उन्होंने, मैं तो अपनी सेवा में लग गया, उनको बता के कोई ऐसे यहाँ मत्था टेकना, ये टेकना है, और वो मैं अपनी सेवा में लग गया, वो मत्था टेक के और लंगर करके वो चले गए। 15 दिन बाद करीब उसका भतीजे का फ़ोन आता है, उसका कह अंकल वो जो है ना, मैं
आपकी जो भतीज बहू है ये कुछ वो बता रही है, तो मैं इसको ये कह रहा हूँ कि अंकल को सीधा ही बता दें। वैसे क्योंकि घूंघट का पर्दे का उनको रिश्ता था कि वो पर्दा करती थी मेरे से, लेकिन मैंने कहा भाई एक डॉक्टर की जो बात है, और गुरुजी के यहाँ भी, क्योंकि पर्दा मालिक से पर्दा हो चाहे रिश्तों में पर्दा हो, तो पर्दा फिर कहीं ना कहीं परेशान करता ही करता है। तो उन्होंने उसने कहा कि भाई तुम डायरेक्ट बता दे। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, जो मतलब बताना चाहते हो बता सकते हो, डायरेक्ट बता सकते हो, कोई बात नहीं। उन्होंने मेरे को बताया कि अंकल उसके बचपन में कोई उंगली में, जो पाँव में कोई चोट लगी थी किसी उंगली में, और उस उंगली में बचपन से लेके वो कह रही कि इस उम्र तक मेरे को वो परेशान करती थी जो चोट थी, और काफ़ी इलाज करा लिया, वो इलाज कराने के बावजूद वो ठीक नहीं हुई। जब पहली बार बड़े मंदिर गई थी मैं आपके साथ में, तो बड़े मंदिर वो ऐसे परिक्रमा कर रहे थे, मतलब परिक्रमा क्या, जैसे इधर मत्था टेका लंगर करके जब आ रहे थे कि उसको ठोकर लगी। कह रही कि वो ठोकर लगी और मेरे को उस उंगली में इतना ज़ोर से दर्द हो गया, और मैं बाहर आई तो मेरे को यही लगा कि मैं पहली बार गुरुजी के यहाँ आई हूँ और यहाँ मेरे को इतनी मतलब ज़ोर से चोट लगी, जबकि बड़े मंदिर के अंदर कहीं ठोकर लगे ऐसा कुछ बना नहीं है कि कहीं भी किसी को ठोकर लगे, और उसको ठोकर लगी बिल्कुल प्लेन जगह में। और उसने बताया कि लेकिन उस दिन तो मेरे को बहुत ज़ोर से दर्द हुआ, पर मैं अब 4-5 दिन से महसूस कर रही हूँ कि जो मेरी उंगली की चोट है वो बिल्कुल ठीक हो गई, कि वो जो बचपन से जिसकी जो मेरे को तंग करती थी वो एक ठोकर से वो ठीक हो गई। अब ये बताओ कि कहने को अगर कहा जाए तो एक ठोकर जो एक नॉर्मल वो है कि आदमी चलता है, कहीं ऊंच नीच हो जाती है, ठोकर भी लगता है, कहीं गड्ढे में पाँव पड़ता है, दलक भी लगती है, वो सब कुछ होता है। लेकिन मंदिर में प्लेन जगह में ठोकर लगी, पहला उसका भाव ये आया कि मैं पहली बार गुरुजी के यहाँ आई और मेरे को चोट लगी। लेकिन कभी उसके बचपन में जो चोट लगी थी उस चोट से उसकी परेशानी शुरू हुई, और गुरुजी ने वही चोट करके उसकी वो परेशानी दूर कर दी, जो आज तक उसकी वापस नहीं आई। तो इतना सिंप्लीफाई करना हमारी लाइफ को कि हमें कुछ नहीं करना, ना कोई दवाई की, ना उन्होंने कोई किसी उसके में धक्के खाए, और डे 1 पे गुरुजी ने उसकी ऐसी चीज़ को, अगर उसके बाद भी किसी का भरोसा नहीं बनता और वो इस तरह की चीज़ें गुरुजी से मांगता रहता है कि मुझे और दिखाओ, कुछ और दिखाओ, कुछ और दिखाओ, यानी कि एक पूरी लिस्ट फहरिस्त लेके बैठा हुआ है, तो फिर तो उसका कल्याण तो कई जन्मों तक होना ही नहीं है। कि जब तक हमारी जेब में वो लिस्ट होती है ना, विश लिस्ट जिसको बोलते हैं, तब तक इंसान जो है ना वो मन में हमेशा अपनी परेशानी को लेके ही रहेगा। क्योंकि जब दाता का दिए हुए का उसको सब्र नहीं है, तो दुनिया के दिए हुए का सब्र कहाँ से आ जाएगा उसको? कभी नहीं आ सकता। क्योंकि ये कहते हैं कि जो मिल गया, जो मिल गया, अगर मालिक पे भरोसा है तो आपको हमें समझ लेना चाहिए कि वो वही चीज़ देंगे जो हमारे लिए ठीक है। जो हमने मांग लिया उसमें पता नहीं हमारे लिए कितना अच्छा है कितना गलत है, ये तो गुरुजी जानते हैं, क्योंकि उनकी नज़र से कुछ छुपा नहीं है। उनको ऐसा कुछ नहीं है जो सृष्टि में सुना नहीं है। बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे कीजिए अरदास, ये शब्द में गुरुजी सुनवाते हैं, और वो सच है। पर क्योंकि हमें बचपन से मांगने की आदत पड़ी हुई है, जिस दर पे गए हमने सिर्फ मांगने के अलावा कुछ किया ही नहीं। अगर 1 मिनट की पूजा की है तो 9 मिनट की जो है ना उसमें सिर्फ मांग के रखी है अपने। तो वो आपकी उस अरदास को सुने या उस मांग को सुने, क्योंकि जैसा जितना वक्त हमने मांग में करने में खपाया है उतना ही वो उसमें लगाएंगे। जैसे हमारी शरीर की एक प्रक्रिया है, जैसे वो बोलते हैं कि जो हम खाते हैं हमारे शरीर में जो ताकत उसको पचाने में लगती है वही ताकत हमारी बीमारियों से लड़ने में लगती है। अगर हम अपने शरीर में थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ खाने का डालते रहते हैं तो वो ताकत क्या है कि वो सिर्फ आपके उस खाने को पचाने में लगी रहती है, और बीमार होने का जो असली जो मतलब है वो यही है कि वो खाने में ध्यान दे रही है। अब आपको जो बीमारी है उसकी तरफ आप उसको मौका ही नहीं दे रहे।
अगर हम अपने खाने को सात्विक रख लेंगे कर लेंगे तो उसको कम से कम जो है ना ज़रूरत पड़ेगी आपके खाने को पचाने में, और ज़्यादा टाइम मिलेगा आपकी जो बीमारियां आपके से जो इसमें वायरस जो दुनिया में वायरस हैं, इस पूरे प्रकृति ने जो वायरस अपने उसमें पाले हुए हैं जो आपको बार बार इफेक्ट करते हैं, वो अगर करेंगे उससे लड़ने के लिए वो तैयार रहेगा। तो यही हमारा उसमें है कि हम मांगने पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं कि ये भी मांग ले, ये भी मांग ले, ये भी मांग ले, कि हमारी फितरत में शामिल हो गया। लेकिन महाराज के यहाँ आने के बाद में मांगना क्या, मांगना तो मालिक को मांगो। अगर मांगने भी आए, क्योंकि एक ऐसा वक्त था मेरे पास 3 बेटियां थी, 2 बेटियां थी उस समय, तो उसके बाद एक बेटा हुआ मेरे पास। मेरी आंटी ने बोला कि ऐसे जो है ना इसको लेके माता वैष्णो देवी जाना है। मैंने उनको बोला भी ऐसा क्या, कह रहा मैंने मन्नत मांगी थी। मैंने कि भाई सबसे बड़ी जब बेटियां हुई थी तो माँ का दर्जा उसने दिया, जो माँ और बाप का जो दर्जा जो है वो पहली जो बिटिया उसने दिया। अच्छा, मैंने कि अगर ये माता वैष्णो देवी ने दिया है लड़का, तो लड़कियां किसकी दी हुई हैं? ये भी तो उन्हीं की कृपा है ना। मैंने कि अगर पहली लड़की के लिए अगर तुम मेरे को बोलते कि भाई वहाँ माता वैष्णो देवी जाना है इसको लेके, तो मैं पहली को भी लेके जाता, दूसरी को भी लेके जाता और इसको भी लेके जाता। और मैंने दूसरा एक सवाल किया, अच्छा तुमने मांगने पे आए, मतलब भिखारी बन गए, तुम मांगने पे आए, तो तुमने एक ही मांगा? मतलब 5-7 मांगते, लेने वाले को भी पता लगता और देने वाले को भी पता लगता। जब तुमने अपने उसको कर ही लिया कि मांगना ही है, तो मैंने कि ढंग से मांगना ही था। यानी मेरा जो भाव था ये था कि अगर उनके से मांगना भी तो कोई ऐसी चीज़ मांगो ना जिसका उनको भी लगे कि हाँ मेरा जो सामने भक्त है वो उस लेवल तक पहुंच गया है कि जो चीज़ मांगनी चाहिए वो मांग रहा है। ये छोटी मोटी चीज़ें जो उन्होंने पहले ही पैकेज में डाल रखी हैं उसको हम मांग रहे हैं, जो मिलनी है उसको मांग रहे हैं। यानी कि मांगने का मतलब भी वही है कि आपका भरोसा ही नहीं है। जिसके दर पे आप गए हो, जिसको आप मानना शुरू किया, जिसको पूजना शुरू किया, उस पर भरोसा ही नहीं है, तभी तो मांगने की जरूरत पड़ रही है। अगर भरोसा है तो आपको पता है कि वो आपकी हर जरूरत पूरी करेगा। और ये मैंने अपने उसमें देखा है कि बचपन से लेके और अभी तक, मतलब गुरुजी के आने से पहले भी अंदर कभी मांगने का भाव नहीं रहा। जहाँ भी कहीं गया, क्योंकि 13 साल की उम्र से मैं रामलीला से जुड़ा, तो वहाँ जो भाव होता था उस भाव में जो गुरुजी के आने के बाद में पता लगा कि गुरुजी का भाव क्या है, कि आपका सरेंडर होना चाहिए, आपका समर्पण। वहाँ कभी जैसे मत्था टेकते हैं, स्टेज जब बनती है तैयार हो जाती है, तो अपना होता है कि स्टेज को जाके नमन करते हैं। और नमन करने में एक ही है कि मालिक तेरे लिए, तेरी दर पे आए हैं, जो भी रूप रख भराओगे, जो भी कुछ करोगे वो आपने संभालना है। और वहाँ स्टेज पे चढ़ते हैं, पूरा उनको नमन करके चढ़ते हैं कि हम आ रहे हैं, संभाल लेना। बाकी स्टेज के ऊपर क्या होता है, जैसे क्या कलाकारी होनी, क्या कुछ होना है, ये सब उनको पता है। क्योंकि वो मैंने हनुमान जी के जब वो रूप भर के जब तैयार होते था, वो चीज़ मैंने अंदर महसूस की अपने, मतलब वो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती जो चीज़ महसूस की हुई है। कि मतलब इतना वो होता था कि वो उस रूप भरने के बाद में मतलब वो बयान नहीं किया जा सकता, जो चीज़ महसूस की हुई है वो आज भी है। और वहाँ भी कभी जो लोग वहाँ सच्चे भाव से आज भी आ रहे हैं, क्योंकि हमारी जो रामलीला का आज इस बार 49वां साल था, अगले साल 50 साल हो जाएंगे। जितने भी लोग हैं वो तन मन धन सब तीनों चीज़ लगाते हैं, तभी उसमें से 1 पैसा लेके खाने का कभी हमारा किसी की सोच में नहीं आया। और तभी ये है कि 49 साल हो गए। जैसे भी होता है, क्योंकि सबका भाव है कि राम की उसमें महिमा को वो करना है, राम की उसरत करनी है, राम का वो बखान करना है, उसी में लगे होते हैं। और यही वजह है कि आज भी वो जो झंडा 13 साल की उम्र में उन्होंने गड़वाया था वो आज भी चल रहा है। इस बार भी कल ही ये दशहरा हुआ है, कल मैं गया था उसमें, अभी भी वही भाव है जो पहले भाव था।
ना तब कोई मांग थी ना आज कोई मांग है। और गुरु जी के आने के बाद तो वो बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपको मांगने की जरूरत ही नहीं है। और वो तभी होगा जब आपके अंदर श्रद्धा का प्रवाह होगा, आपका जो भाव है वो भाव आपका जागृत रहेगा और आपका भरोसा बना रहेगा। क्योंकि पहली और आखिरी जो कंडीशन है ना, शर्त है, वो भरोसा ही है। एक प्रसंग है कि दो दोस्त थे, एक आस्तिक था एक नास्तिक था। एक हर चीज को साइंस की कसौटी पे कस के देखता था। अगर साइंस ने उसको बता दिया ऐसा हो सकता है, जो उसके फॉर्मूले होते हैं, तो वो मान लेता था, अदरवाइज नहीं मान। एक आस्तिक था, उसको आस्था थी, और आस्था में कैलकुलेटर नहीं चलता, आस्था में फार्मूले नहीं चलते, आस्था में तो एक ही चीज चलती है, जो है भरोसा। तो दोनों गहरे दोस्त थे, लेकिन उनके विचारों में, उनकी सोच में, उनके भाव में फर्क था। एक दिन उनकी आपस में कोई बहस हो रही थी। बहस होते होते जो आस्थावान था, उसने अपने दोस्त से बोला कि भरोसा यानी कि विश्वास बड़ी चीज है, और अगर आप पूरा भरोसा कर लोगे तब आपको जो कहा गया है ना वो पूरा होगा। वो कहा ऐसे कैसे हो सकता है कि केवल भरोसे के दम पे जो है ना मतलब कोई चीज हो जाए। उसने कहा उनके जो मकान थे उसके सामने एक पहाड़ था। तो आस्थावान जो था दोस्त, उसने बोला उसको कि तू भरोसा कर, तू विश्वास कर, ये पहाड़ जो है सुबह तक उड़ जाएगा। तो वो हंसने लगा, जो नास्तिक था वो हंसने लगा। वो कह लगा कहीं पहाड़ भी उड़ते होंगे। कह रहा तू विश्वास कर, ये सुबह तक उड़ जाएगा। उसने कहा ये पहाड़ उड़ ही नहीं सकता, कोई मतलब ऐसा कोई उसमें विज्ञान में कोई वो ही नहीं है कि पहाड़ उड़ जाए। तो उनकी शर्त लगी 1,000 रुपए की कि भाई, तो उसने बोला कि तू भरोसा करिए रात में पहाड़ उड़ जाएगा। वो अपने दोनों जो है अपने अपने घर चले गए। सुबह वो जो आस्थावान था वो तो सुबह उठ के नहा धो के अपनी पूजा पाठ में लग जाता था। लेकिन इससे पहले कि वो उठे, जो नास्तिक था वो नास्तिक उसके घर पे जाके उसका दरवाजा खटखटा दिए। दरवाजा खटखटाया, वो उठा। उसने कहा हाँ भाई क्या हुआ? कह रहा भाई वो देख पहाड़ अभी वहीं का वहीं है, वो नहीं उड़ा, और शर्त मैं जीत गया। तो उसने कहा कि वो 1,000 रुपये मेरे को दे दे। उसने सुबह सुबह का वक्त था, कह रहा मैं अपनी दिनचर्या से फारिग होकर तब बात करूंगा। उसने चुपचाप 1,000 रुपये लिए, निकाले और उसको दे दिए। वो अपने घर चला गया। वो नहा धो के पूजा पाठ करके उसके घर गया अपने दोस्त के पास। कह रहा भाई तूने शर्त तो जीत ली, पर क्या तुझे भरोसा था कि पहाड़ उड़ जाएगा? तूने विश्वास किया था? वो कह रहा विश्वास? कह रहा मैं पूरी रात एक पलक भी मैंने नहीं झपकी, मैं इस पूरी रात बैठ के देखता रहा एक टक कि ये पहाड़ कैसे उड़ेगा। तो उस दोस्त ने बोला कि भाई हमारी शर्त, हमारा जो ये शर्त लगी थी, इसकी पहली कंडीशन ये थी कि भरोसा कर, मतलब विश्वास कर, और विश्वास तूने किया नहीं, तो शर्त तो मैं जीता हूं। तो जो मेरे 1,000 रुपये लेके आया वो 1,000 रुपये भी दे और अपना भी दे। तो ये भरोसे की बहुत बड़ी वो है। और जब भरोसा ही नहीं कर पाए तो हम ये कहें कि हम गुरु जी के दर पे जा रहे हैं, किसी भी दर पे जा रहे हैं, तो क्या हम करने जा रहे हैं उसमें? कुछ नहीं। एक बार बड़े मंदिर में, बड़े हॉल में जो है ना सीढ़ियों में चढ़ रहा था, साथ में एक आंटी थे। वो आंटी रो रहे थे, आंसू आ रहे थे उनको। तो मैं उनको बोल बैठा, मैंने कि आंटी अगर गुरु जी के दर पे भी आके कोई रो रहा है ना, तो सारे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में कोई ऐसी जगह नहीं है जो आपका रोना बंद करा दे। मैंने कि गुरु जी को सबसे ज्यादा जो बुरा लगता है वो लगता है रोना। आदमी खुशी में भी रोता है, लेकिन आपके अंदर जो दुख में रोने का और खुशी में रोने के एहसास अलग हो जाते हैं। तो उन्होंने बताया मेरे को कि अंकल मेरी मम्मी जो है ना 10-15 दिन से कोमा में है और आईसीयू में, और उनका दुख हमसे देखा नहीं जा रहा। तो हम यही अरदास सब कर रहे हैं कि या तो ये ठीक होकर आ जाए, या फिर अगर इनका वक्त आ गया है तो इनको मालिक ले जाए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि आप गुरुजी पे छोड़ो, आप अपनी तरफ से कोई अरदास मत, ये आपको और हमें पता ही नहीं है
कि उनका वक्त बचा है या वक्त खत्म हो चुका। अब जैसे कोई कोमा में चला गया तो इसका मतलब उनके कर्म तो खत्म हो गए, लेकिन सांसें बाकी हैं। तो मैंने एक गुरुजी का वो दिया, मेरी जेब में लॉकेट या फोटो था, जो भी था गुरुजी का स्वरूप था, मैंने को दिया। मैंने कि जाके एक काम करना, वो आंटी के जो है ना जहाँ आईसीयू में, वहाँ उनको गुरुजी को पहुँचा देना। वो 15-20 दिन बाद आए, मैं अपनी जल पे सेवा कर रहा था, आके उन्होंने जय गुरु जी बोला, और बोलने के बाद में साथ में उन्होंने मेरे को एकदम से ध्यान आया। मैंने कि इनकी तो मम्मी ऐसे ऐसे कोमा में थी। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कि आंटी वो आपकी मम्मी कैसी हैं? उन्होंने मेरे को बताया अपने भाई भतीजे भाभी उन सबको इकट्ठे लेके आई थी और जिनसे मेरा इंट्रोडक्शन कराया था। वो कहने लगी कि उन्हीं की वजह से ये लोग जो है ना इतने सारे इकट्ठे होकर आए, कि ऐसी कौन सी शक्ति है जो सारी जिंदगी की पूजा एक तरफ, और उसका नाम एक बार लिया भी ना हो और उसने कल्याण कर दिया। मैंने कि क्या हुआ? कह रहा उस दिन जो आपने जो गुरुजी के स्वरूप दिया था, मैंने वो उनके आईसीयू में पहुंचा दिया था, उनके तकिए के नीचे रख दिया था। कह रहा अंतिम सांस जब उन्होंने लिए हैं, आखिरी सांस जो लिए, हम सब वहां मौजूद थे, तो मेरी मम्मी के मुंह से निकला ओम नमो शिवाय। कह रहा मेरी मम्मी सारी जिंदगी उन्होंने माता रानी की पूजा की है, शिव जी को उस रूप में कभी माना नहीं, कभी पूजा नहीं, जितनी शिद्दत से उन्होंने माता रानी की पूजा की है। कह रहे 10-15 दिन से वो कोमा में थे, और आखिरी उनके मुंह से शब्द निकलते ओम नमो शिवाय, तो मेरे को तो पता लग गया कि गुरुजी ने उनको मोक्ष दे दिया, गुरुजी अपने साथ ले गए। और ये सब लोग भी उसी वजह से ये मेरे साथ आए कि ऐसी कौन सी था है, ऐसी कौन सी जगह है जो एक बार में कल्याण कर देती। और ये टाइम, क्योंकि वक्त, वो कहते हैं टाइमिंग और प्रायोरिटी सब गुरुजी की है, तो हमें नहीं पता कि वो हमें पहली बार ही बुला के ब्लेस कर दिया, उन्होंने हमारा कल्याण कर दिया, या हमें कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे ये भी गुरुजी को ही पता। वो कहते हैं ना कि अगर आपका भाव सच्चा है तो लोग पहली बार में लग जाएगी, और भाव में कहीं मिक्सचर है, कहीं आप भटक रहे हैं, आप अपने भरोसे को कायम नहीं कर पा रहे, आपके अंदर वो भाव ही पैदा नहीं हुआ जो उनको चाहिए, वो प्यार, वो प्रीत, वो प्रेम, वो ही नहीं। तो जब तक जो चीज उनको चाहिए वही आपके हाथ में नहीं है, वही आपके पास में नहीं है, तो बताओ वहां तक पहुंचेंगे कैसे? वहां तक पहुंचने के लिए दुनियावी चीजों की जरूरत नहीं है, वो आपके अंदर इनबिल्ट है, सिर्फ उनको महसूस करना है, उनको जागृत करना है, उनको इस्तेमाल करना है, गुरुजी को तैयार कर। एक बार एक फरीदाबाद से संगत थी, तब तक तो वो संगत नहीं थे, मंगलवार का दिन था। मैं मंगलवार को किसी सेवा के लिए बुलाया था बड़े माली अंकल ने। मैं पहुंचा हूं तो बड़ा जो गेट है मंदिर का, उसके साथ में एक कमरा था जो शू स्टैंड के रूप में काम आता था। मैं उसमें शू रख के अपने और गेट पे पहुंचा, तो वो आंटी, 5 लोग थे वो, एक रेंटेड वो था, टैक्सी थी, उसमें आए थे वो। तो वो छोटे माली अंकल से वो बात कर रहे थे, मतलब गुरुजी ने बुलाया किसी और बहाने से था, लेकिन संयोग की बात है कि वो, मैं उस वक्त पहुंचा जब वो उनसे बात कर रहे थे। छोटे माली अंकल से मैंने पूछा बड़े माली अंकल के बारे में, वो कहने लगे जी कहीं गए पर ये नहीं पता कब आएंगे। अब जिस सेवा के लिए मेरे को बुलाया था वो सेवा का तो बात खत्म हो गई। तो माली अंकल, छोटे माली अंकल ने मेरे को बोला कि ये जो है ना पहली बार आए हैं गुरुजी के मंदिर में, तो आप एक काम करो, इनको अंदर ले जाओ और मत्था टिका दो इनका, और ये गुरुजी के बारे में कुछ पूछना चाहते थे वो बता। मैं उनको साथ लेके गया, गणेश जी पे मत्था टीका, कुटिया पे टीका, झूले पे झूला बता दिया, किचन हो गया, पीछे पेंट्री सब कुछ घुमा के जो है ना बड़े मंदिर के जो हॉल के बाहर जो रंगोली है उस पर हम बैठ गए। मेरा मुंह था हॉल की तरफ, बड़े हॉल की तरफ, बड़े मंदिर में, और उनके बाकियों का जो मुंह था वो था गुरुजी की समाधि की तरफ। जो भी गुरुजी ने, क्योंकि गुरुजी को की कृपाओं को
गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद जो एक्सपीरियंस है उनकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, क्योंकि हर क्षण होता है, लेकिन उतना ही वो दिमाग में डालते हैं जो वो किसी को कहलवाना चाहते हैं। जो किसी संगत के काम का होता है, किसी के कल्याण का होता है, उतना ही सत्संग को ध्यान में लाते हैं और उतना ही हम बता पाते हैं। तो मैंने उनको कुछ सत्संग सुनाए और गुरुजी के जो लॉकेट या जो कुछ मेरे पास था वो मैंने उनको दे दिया। तो उन्होंने बताया था कि वो उनके कोई जानकार थे जो गुरुजी की संगत थे, वो उनको बार बार बोलते थे कि ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं, उनको मंदिर है, बहुत अच्छा लगेगा, आप जाओ। कह रहा मंगलवार का दिन था, हम तो बच्चों को गुड़गांव में मॉल में घुमाने के लिए लाए थे और वहाँ जाके पता लगा कि मंगलवार को गुड़गांव के मॉल जो है ना बंद होते हैं। तो हमने सोचा कि भी टैक्सी का किराया तो हमारे लग ही रहा है, तो हमने कहा कि वो आंटी बोलते हैं, वो जो उनके जानकार थे वो बोलते हैं कि गुरुजी का मंदिर है, तो हम यहाँ आ गए। यानी कि देखो कि उनका मंगलवार का दिन जब संगत भी नहीं लगती, ऑफ होता है, मंदिर बंद होता है, कोई एक्टिविटी नहीं होती मंदिर में सिवाय सेवा के, जो सेवा करते हैं, उस दिन उनको बुलाया, इधर से मेरे को बुलाया, दोनों को आमना सामना कराया, बैठ के जो सत्संग कराने वो कराए गुरुजी ने, वो अपने चले गए। अब वो जब भी मंदिर आते थे तो एक बार मेरे से जरूर मिल लेते। एक होता ना पहली बार जिसके साथ गुरुजी ने वास्ता करा तो उनको लगता है। तो जब उसी समय वो उन्होंने 2-2.5 महीने करीब हुए थे, क्योंकि पहले दिन मैंने उनको बताया था कि मंगलवार और बुधवार जो है ना, ये ना कुटिया खुली मिलेगी, ना गुरुजी की समाधि खुली मिलेगी, और ना गुरुजी का बड़ा हॉल खुला मिलेगा। मतलब ये जिस दिन संगत लगती है उस दिन है, मंडे को खुलेगा, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को खुलेगा, लेकिन मंगलवार और बुधवार को नहीं खुलता। 2.5 महीने के बाद एक दिन उनका फ़ोन आता है, बीच में उन्होंने मेरा नंबर लिया। 2.5 महीने बाद मेरा फ़ोन आता है, 3 बजे करीब, मैं अपने ऑफिस में था, कि अंकल मैं ऐसे ऐसे बोल रही हूँ, मैं 5 मिनट बात कर सकती हूँ आपसे। मैंने कहा हाँ बात कीजिए। तो उन्होंने जो बताया, उन्होंने मेरे को बताया कि आज 2.5 महीने हुए हैं, जितनी समस्याएं मैं अपनी ज़िंदगी की, मेरे पति की, मेरे हस्बैंड की, मेरे बच्चों की, मेरी खुद की, हेल्थ इशू, फाइनेंशियल इश्यूज, बच्चों की और पढ़ाई लिखाई के, वो सब कुछ था। वो सारी चीज़ें आज जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, सारी चीज़ें जो है ना वैनिश हो चुकी है मेरी लाइफ से, जिनके ऊपर हम लाखों रुपए खर्च करके जिनसे हम पीछा नहीं छोड़ा पा रहे थे, वो सारी चीज़ें हमारी जो है एक एक करके 2.5 महीने के अंदर जा चुकी। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने जो बताई उस दिन, वो आंटी ने बोला कि पहले दिन जब हम आपसे मिले थे तो आपने हमें बताया था कि मंगलवार को जो है ना समाधि नहीं खुलती और ये बड़ा हॉल नहीं खुलता, ये सब कुछ है, लेकिन जब आप हमसे ये बात कर रहे थे तो समाधि के अंदर कोई पीछे हाथ बांध के उसमें समाधि के राउंड ले रहा था। तो हमने आपसे बोला नहीं, क्योंकि पहली बार हम मिले थे, तो हमें ये लगा कि हम पहली बार आए, तो इसलिए जो ना आप हमें ये बोल रहे हैं कि नहीं खुलता। इसका मतलब पुरानी जो संगत है, जो हमारे से पहले संगत है, उनको अलाउड है कि मंगलवार को भी आएंगे तो समाधि में जा सकते हैं मत्था टेकने अंदर। कह रहा लेकिन जिन आंटी ने उनको गुरुजी के बारे में बताया था, जब उन्होंने अपनी बात बताई, पहले दिन का एक्सपीरियंस उनसे जो शेयर कराया, जब उन्होंने ये बताया कि अंदर ऐसे ऐसे घूम रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि वो दिखने में कैसे थे। तो उन्होंने जब बयान किया कि दिखने में कैसे थे, तो उन्होंने बताया ये तो साक्षात गुरुजी हैं। कि तब पता लगा कि हम आपके ऊपर शक कर रहे थे कि आप हमें ये बोल रहे हो कि भी नई संगत है कि मंगलवार को समाधि नहीं खुलती, और हम आप पे शक कर रहे थे, और गुरुजी ने पहले दिन ही हमें जो है ना समाधि में दर्शन दे दिए। मतलब ये अब देखो कि हम वो अपनी अंदर की जो आग है ना, जो डिजायर मतलब किसी चीज की डिजायर नहीं, गुरुजी को जो पाने की जो डिजायर, अब हमारी आत्मा में कितनी प्योरिटी हुई है, कितनी है, हम कितना लेके आए, क्योंकि वो हमारे इस रूप से, इससे हमें नहीं चुनते हैं, हमें जो आत्मा का जो अंश हमारे अंदर है, चुनाव उससे होता है। कौन सी आत्मा का कल्याण करना, वो आत्मा उसे होता है, चेहरे मोहरे से नहीं हो सकता। चेहरे मोहरे गुरुजी चुनते होते तो मेरे जैसे का नंबर नहीं आ रहा था। तो वही था, उन्होंने आंटी ने बताया। तो एक दिन
जब ये गुरु जी की जो है लाइट ऑफ डिविनिटी गुरु जी के आदेश पे जो बनी थी, वो जब पट्टी थी बड़े मंदिर में, उन आंटी को भी पता लगा, तो उन्होंने आके मेरे से सिंपल बोला कि अंकल मैं किसी को नहीं कहूँगी, और मुझे गुरु जी की ये जो ना जो बुक है ये मेरे को चाहिए। तो कई बार उस समय मतलब बड़ी फ्रीक्वेंट थी कि गुरु जी की जो ये बुक्स वगैरह हैं वो आती रहती थी, बटती रहती संगत को। तो मैंने उनके नाम की ली, अरेंज की, वो तो गुरु जी ने करानी थी, लेकिन जब जब मैं उसको लेके गया बड़े मंदिर, तब तब या अरेंज की बड़े मंदिर में, तब तब वो आंटी मेरे से मुलाकात नहीं हुई। और एक दिन ऐसा था कि मेरे पास वो बुक नहीं थी, और वो आंटी मेरे को दूर से आती दिखाई दी, और मेरे को लगा कि ये आ गई, वो बुक मांगेंगे और मेरे पास आज बुक नहीं है। तो मेरे अंदर एक थोड़ी सी वो हुई कि मुझे सेवा में भी यही लगता कि इससे पहले कोई संगत हाथ आगे फैलाए, उससे पहले उसको मतलब जल प्रसाद का गिलास या जो भी कुछ है जो उसकी ज़रूरत है, ये गुरुजी भी करते हैं कि इससे पहले कि हम उनसे अरदास करें, उनसे मांग करें, वो उन चीज़ों को अरेंज करके रखते हैं, उन उस चीज़ को दे देते हैं जो चीज़ हमारी ज़रूरत की है। वक्त से पहले क्या होता है वक्त उनको पता है, पर हमारे अंदर एक भाव आने से पहले वो अरेंज करके रखते हैं। जैसे ही मेरे मन में आया कि ये आएंगी और मेरे से मांगेंगे और आज मेरे पास नहीं है, इतने में एक अंकल थे जो बड़े किसी से सेवा करके निकले थे, तो उनके वो बैग था जो लैपटॉप बैग कह सकते हैं आजकल, पहले पिट्ठू बैग कहते थे, वो बैग लेके आए थे काला सा। तो मैंने उनको बोला, मैंने कि अंकल ऐसे ऐसे एक आंटी है और वो ये बुक मांग रहे थे और आज मेरे पास बुक नहीं है। तो उन्होंने वो बैग रखा और बैग खोला, उसके अंदर 6 वो थे लाइट ऑफ डिविनिटी, और उन्होंने एक मेरे को निकाल के दे दी। जैसी वो आंटी आई वैसे ही मैंने उनको वो बुक पकड़ा दी, मैंने कि जी आंटी। तो उस दिन उन आंटी के साथ वो भी आंटी थी जिन्होंने गुरुजी का दर उनको बताया था। वो दोनों जो अभी नया क्या किचन हॉल पीछे बनाए, पहले वहाँ एक दीवार हुआ करती थी और उसके साथ में एक सेटी थी जिस पर संगत बैठती थी, बैठ जाया करती थी, जो नीचे नहीं बैठ सकते थे उस पर बैठ जाया करते थे। वो दोनों आंटियाँ वहाँ बैठ के और उस बुक को जो पढ़ रहे होंगे जो भी है, तो मैं अपनी सेवा में लग गया। मैं सेवा में इधर उधर जा रहा था क्योंकि जल प्रसाद किचन के साथ में हुआ करता था, वहाँ से भर के हम जो है पीछे जो छोटा किचन था उसमें ले जाया करते थे। तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि अंकल 1 मिनट सुनो। मैं गया उनके पास, उन्होंने बोला ये जो आज जो आपने ये जो बुक दी है मेरे को, मैंने रैंडमली इसको ऐसे खोला एक पन्ना, मतलब कोई उसका वो नहीं देखा, इंडेक्स नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, किसका पढ़ना ये भी नहीं देखा, और कह रहा है ऐसी मैंने खोली बुक, मैंने पढ़ना शुरू किया। तो जो मैंने गुरुजी ने मेरे को पहला सत्संग इसमें पढ़ने के लिए बुलवाया, कह रहा पहले शब्द से लेके आखिरी शब्द तक जिन समस्याओं से मैं जूझ रही थी, जिन परेशानियों को मैं झेल रही थी, जिन चीज़ों के लिए मैं भटक रही थी, जिसके लिए मैंने 1000 उपाय करके देख लिए और मेरा पीछा नहीं छूट रहा था, वर्ड टू वर्ड मेरा सत्संग है, लेकिन नाम नीचे किसी और का लिखा हुआ है। यह गुरुजी का कंफर्मेशन होता है कि जो भी कुछ है वो बाई चांस नहीं है, बाई चॉइस है। इसलिए कि कुछ भी गुरुजी के ऐसा नहीं घटता जो उनके बिना, वो कहते हैं ना कि बिना प्रभु के जो है ना पत्ता भी नहीं हिलता, ये बिल्कुल सच है। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता, और वो चाहेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो उन आंटी को पढ़ने को मिला। उसी के साथ एक और चीज़ जो उनके साथ में जो आंटी थी जिनको मैंने बुक दी थी, उन्होंने बोला कि अंकल इनको एक लॉकेट चाहिए। तो लॉकेट का नॉर्मली मेरे पास रहते थे, लेकिन उस दिन मेरे पास नहीं था, लेकिन वो एक टॉफ़ी प्रसाद देते थे अंकल। उन्होंने उस दिन टॉफ़ी जो प्रसाद दिया था मेरे को मुट्ठी बांध के, तो जब मैंने मुट्ठी खोली तो उसमें एक लॉकेट था। तो मैंने उन अंकल से पूछा भी था, मैं कहा इसमें लॉकेट, कहने लगे वैसे तो मैं अलग रखता हूँ पर पता नहीं कैसा आ जाए कि आपके लिए आप रख लो। गुरुजी को पता था कि वो बुक बैठ के पढ़ेंगे, वो मेरे को बुलाएंगे। उनको लॉकेट की उनके अंदर कोई आवाज़ चल रही थी, और उन्होंने जैसे ही मेरे को बोला वो लॉकेट मैंने चुपचाप निकाल के उनको दे दिया। ऐसे चीज़ें गुरुजी हमारे लिए सहेज के रखते हैं, अरेंज करके रखते हैं। बस उस वक्त तक का इंतज़ार कर लें जो गुरुजी ने तय किया हुआ है, क्योंकि हम बेसब्र हैं, हमें सब्र ही नहीं है। हम तो वो मदर डेयरी का बहुत चाहते हैं कि
कि जिसके ऊपर चवन्नी डालें, टोकन डालें और नीचे से दूध लेके चलते। उतना सब्र ही नहीं है जितना गुरुजी महाराज हमसे चाहते हैं। और जबकि 2 घंटे का शब्द चलाना और सत्संग सुनवाना, ये सारा प्रोसेस गुरुजी ने हमारी जो पेशेंस है, हमारे सब्र को ही बढ़ाने के लिए रखा हुआ है कि आदमी ढंग से अगर इंसान सुनना सीख जाएगा तो उसको समझना भी आ जाएगा। हम स्कूल में भी गए होंगे, कॉलेज में गए हैं, किसी इंस्टीट्यूट में गए हैं, वहाँ जब लेक्चरर लेक्चर देता है तो उसमें हमारा काम ही सिर्फ सुनना होता है। अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो जो वो व्याख्या कर रहा है, जो वो समझा रहा है, उसको हम समझ ही नहीं पाएंगे। और एक बार लेक्चरर की बात ध्यान से हमने सुन ली, वो हमारे मन मस्तिष्क में अच्छे से बैठ जाएगी और जब भी उसका कोई सवाल आएगा हम उसका ठीक से जवाब दे पाएंगे। और गुरुजी ने भी उसी व्यवस्था को बना के छोड़ रखा है। आपको कुछ नहीं करने का, लेकिन सुन तो लो। ढंग से सुन लेंगे तो हम जो गुरुजी महाराज हमसे कराना चाहते हैं, जिस रास्ते हमें चलाना चाहते हैं, वहां हम चल पाएंगे। पर हमें अच्छे से पूरा ध्यान लगा के सुनना जरूरी है, क्योंकि बिना सुने समझ आना मुश्किल है। और किताबों से ज्ञान पाना, अगर किताबों से ही ज्ञान मिलता होता तो ये स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ये बड़े बड़े जो तैयारी कराने के, ये कुछ भी ज़रूरत नहीं थी। मार्केट में किताबें भरी पड़ी है, कितने ऑथर की बुक्स हैं, आदमी घर लाए, घर पढ़े और अपना परफेक्ट हो जाए। मतलब किताब पढ़ के इंजीनियर हो जाए, किताब पढ़ के डॉक्टर बन जाए, किताब पढ़ के साइंटिस्ट बन जाए, सब कुछ पढ़ने से ही हो जाएगा। लेकिन पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी सुनना है, क्योंकि वो हमारे अंदर, हमारे मन में, मस्तिष्क में जो है ना, हमारे वो अच्छे से बैठता है। पर इस वक्त जो आंखों से हम पढ़ते हैं, और गुरुजी ने सिर्फ उसी चीज़ पे जोर दिया है कि आपको सुनना ज़रूरी है। सुनोगे तो समझोगे, समझोगे तो वो करोगे जो गुरुजी कराना चाहते हैं। जय गुरुजी। आज के लिए इतना ही। आगे कभी गुरुजी मौका देंगे तो फिर आपके रूबरू होऊंगा। जय गुरुजी।